जेड प्लेन है, दिस इज कॉल्ड जेड प्लेन। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बताते जाओ, अपने इनपुट्स देते जाओ। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस में क्या आता है, जेड प्लेन। जेड प्लेन किस लिए यूज होता है, जेड प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स प्लस आई वाई है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जेड प्लेन यूज होता है। ठीक है, हाँ, तो एक्स एक्सेस में क्या आता है, रियल पार्ट। एक्स एक्सिस में आता है रियल पार्ट, तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट ऑफ जेड। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 1 + 2i, ये नंबर कहां पर आएगा, 1 + 2i नंबर कहां पर आएगा, तो यहां पर रियल पार्ट में 1 है और इमेजिनरी पार्ट में क्या है, 2 है, ये यहां पर आ जाएगा। समझ में, समझ में आई ये चीज, 1 + 2i इस जगह पे आएगा। क्लियर, तो ये नंबर है 1 + 2i, यहां पर x या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2, x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 2। क्लियर ये चीज। अब इसी पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स के फॉर्म में, जस्ट अ सेकेंड, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 1, 2 हो गया सपोज। ठीक है, इसी पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उससे, और क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, उन दोनों से रिलेट करके, तो ये जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेसिकली होता है मॉडुलस। तो आर होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कैसे निकलता है, √x² + y² से। ठीक है, तो यहां पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x² मतलब 1 का स्क्वायर, y² मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर ये चीज, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, √5। समझ में आई ये चीज, पहली चीज। और दूसरा चीज होता है एंगल। तो एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ये जो डिस्टेंस होता है ये एक्चुअली एक्स होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वाई होता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, वाई, बेस क्या है, एक्स, एंगल अगर लेते हैं थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y अपॉन x। तो अगर आपको थीटा निकालना है तो यहां पर y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू इस केस में क्या है, y की वैल्यू देखो, i का कोफिशिएंट y मतलब कि 2 और x की वैल्यू क्या है 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली क्या आएगा 2/1। क्लियर ये चीज, तो इससे फर्दर थीटा मिलता है। हालांकि हमको 2 कब आता है 10 में ये ओरली पता नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू पे नहीं आता लेकिन आता होगा। ठीक है, तो जो भी है यहां से थीटा मिलता है, जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं थीटा को, क्या बोलते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं मॉडुलस, थीटा को क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्लियर ये चीज, तो ये दो चीजें निकालनी पड़ती है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, और वो कैसे निकालना है ये मैंने आपको समझा दिया, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें निकालनी, कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद इसमें एक ट्रिक था, एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। वो प्रॉब्लम क्या थी, हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसे होगा, आपको पता कैसे चलेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कोई भी एक एग्जाम्पल बताओ कैसे पता चलेगा। जैसे कि -1 + 2i, एक्स वाला नेगेटिव हो जाएगा, वाई वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यस करेक्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, कैसे पता चलेगा, कोई एक एग्जांपल बताओ। -1 - 2i, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा +1 -3i या -2i, कुछ भी ले सकते। क्लियर ये चीज, तो आप साइन देख के बता दोगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आता है थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, -पाई + थीटा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे -थीटा से। क्लियर ये चीज, हाँ, -पाई + थीटा क्यों करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा, ये चीज मैंने नहीं बताई थी तुम लोगों को। एक्चुअली अगर आप इसकी बुक को अच्छे से देखोगे तो बुक में ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऐसा उसने मेंशन करके रखा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ आर्ग्यूमेंट में एक जगह पे है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, आईसीएसई में भी कहीं होगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से उसका मतलब क्या है पता है, थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई, मतलब ये कौन सा 0 से पाई, कौन से क्वाड्रेंट का स्विंग है, देखो 0 से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट,
पाई बाय 2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 0 से पाई ये दो, और अगर हम उल्टे ऑर्डर में पढ़ेंगे तो 0 से क्या हो जाएगा ये माइनस पाई। बताया था क्या? ठीक है। उल्टे में डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो 0 से ये वाला एंगल कितना होगा माइनस पाई बाय 2, और ये वाला एंगल क्या होगा माइनस पाई। तो हाँ वो मैंने बताया था माइनस क्यू था, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज ये नहीं बोली थी आप लोगों को कि आप इसको माइनस पाई प्लस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट को, या फिर पाई प्लस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरी बात समझो कि पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा देख के बताओ। पाई ये हो गया ना, प्लस मतलब थर्ड, माइनस पाई प्लस थीटा, तो माइनस पाई कहां हो गया यहां, प्लस थीटा मतलब कहां पर यहां पर। समझ में? दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन हमने ये वाला फॉर्म क्यों चुना, उसका रीजन है पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए इनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन की ब्रांचेस कंसीडर किया गया है। ठीक है, मतलब हम बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन कर सकते, लेकिन इनको प्रिंसिपल ब्रांचेस कंसीडर किया गया है। ठीक है, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट ना हो, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है अदरवाइज। ओके, तो फिलहाल उनके, हाँ हाँ, कहा, यहाँ नहीं अलग होगा ना। हम्म हम्म हाँ ठीक है, बोल। हाँ क्या बोल रहे हैं? हम्म, मतलब एक्चुअली ऐसे लेना है, अगर अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो हम ऐसे लेते हैं, और अगर वो थर्ड या फोर्थ में आता है तो हम एंगल्स को ऐसे लेते हैं। समझ में आ गया ये चीज? हाँ बोलो। हम्म, ये सब वही चीज है, मैं बताऊंगा कैसे है वो। ठीक है, अभी इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। हाँ। हम्म, क्या चीज? क्या माइनस? नहीं, मॉडुलस में बोला था मैंने। मैंने बोला कॉन्जुगेट में सेपरेट हो सकता है, मॉडुलस में नहीं हो सकता है। ये एकदम क्लियरली मैंने वो चीज बोली थी। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई सबको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक एक और पॉइंट, एक और चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, वो क्या था? पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। याद है पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करते थे? ये दोनों निकालते थे, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। फिर उसके बाद अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, तो उसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करने के लिए x को किससे रिप्लेस करते थे? भूल गए? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। आर को कॉमन निकाल ले रहे हो तो ठीक है, बिल्कुल सही। मैंने ये भी बताया था आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा कैसे आता है। क्लियर यहां तक सबको? चलो अब स्टार्ट करते हैं एडिशनल क्वेश्चंस जो बच गए। आ, ये वाला तो हाँ एक्सरसाइज 5.2 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। रुकना, इन लोगों के एंड करने के बाद फिर तेरे तुम लोगों के डाउट्स ले लूंगा। क्वेश्चन पूछ। साइन 30 प्लस, हाँ चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लगा। सुनो यहाँ पर, z इज इक्वल टू साइन 30 प्लस आई कॉस 30, आई कॉस 30 इन पोलर फॉर्म, रिप्रेजेंट दिस इन पोलर फॉर्म। क्या करंटली ये पोलर फॉर्म में है? हाँ तो R1 भी तो हो सकता है, हो सकता है ना R1। लेकिन क्या ये करंटली पोलर फॉर्म में है, मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं, रेडियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियन में डाल दो, उससे क्या होगा। अच्छा, अच्छा मैंने अभी इसके पहले बताया था आप लोगों को क्या होता है, देखो पोलर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है? पहले आर कॉस थीटा, और आई के सामने में क्या आता है? आर साइन थीटा। और अभी जी ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या पूछा है? आर साइन थीटा और प्लस आई के साथ में क्या है? कॉस। तो इसको कॉस में होना चाहिए था और इसको साइन में होना चाहिए था। समझ में आया ये चीज? तो अब क्या करेंगे, देखो यहां पर समझना, z इज इक्वल टू साइन
90 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 प्लस आई कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60। अब रिकॉल करो जो पिछली क्लास में मैंने बहुत मुश्किल चीज बताई थी, क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, याद आया? वो पूरा एकदम ऐड शुगर टू कॉफी कुछ कुछ पढ़ा रहा था। हाँ, तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया 90, माइनस मतलब इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या था, ऑल, ऑल मतलब सब पॉजिटिव, मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। ठीक है। अच्छा, एक और कंसेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझाया था मैंने। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कन्वर्जन कब होता है, जब भी 90 प्लस या माइनस में होता है, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे और अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्ट होंगे। क्या ये समझ में आया? तो ये जो साइन 90 माइनस 60 वो क्या बन जाएगा, कॉस 60, प्लस ये क्या बन जाएगा, आई साइन 60। 60 होगा ना भाई? ठीक है, क्लियर ये चीज। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर आर की वैल्यू 1 ले लो, और ये क्या हो गया, कॉस 60 प्लस आई साइन 60। तो अब ये कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म में। क्या ये सबको समझ में आया? हम्म। हाँ, बस इतना ही था। हाँ, बोलो क्या है, z इज इक्वल टू 2i, हाँ हाँ हम्म। एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पूरी पढ़ानी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बना सकते हैं, लेकिन आखिर में जाके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगेगी ही, साइन सी प्लस साइन डी, वो सब जो इन लोग नहीं पढ़े, तो उसको अभी अभी नहीं। हाँ, रुक जा, पहले बेसिक क्वेश्चन तो कर, पहले वो तो समझ ले। रुक जा, पहले मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो बना। क्वेश्चन है z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू √3 प्लस आई, कन्वर्ट दिस इन पोलर फॉर्म, r cos थीटा आई r sin थीटा, कन्वर्ट दिस इन पोलर फॉर्म। अरे बहुत आसान दे दिया यार। क्या है अदिति, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी होगी। ये सब तो लॉस करते हो ना तुम लोग अपना, मैं क्या करूं। तान्या समझ में आया तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखी थी तान्या? नहीं देखे थे? हाँ, मैं चेहरा देख के समझ गया, नहीं देखे थे। मुश्किल जाएगा फिर समझने में तो। हाँ, किसी का आया आंसर? आया आंसर? अच्छा, यही क्वेश्चन किए थे क्या? हम्म। हम्म। आसान दे दिया था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कई लोगों का नहीं बना है अभी भी। क्या? हाँ, इसको इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। आर, सबसे पहला फॉर्म मैं एक बार बता देता हूँ यार तुम लोग। आई वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, जेड इज इक्वल टू मॉड जेड या फिर आर क्या होता है, √x² प्लस y²। तो क्या आएगा आर की वैल्यू, √4 दैट इज 2। ये मिल गया मॉडुलस। आर्ग्यूमेंट बताओ, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, y अपॉन x। तो टेन थीटा y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अपॉन √3, 1/√3 10 में कब आता है, π/3 30 डिग्री, π/6, π/6 30 डिग्री। नहीं आता ना? देखो सिंपल है याद रखने का तरीका, 10 की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इंक्रीज होती है तो सबसे पहले छोटी वैल्यू 0, उससे बड़ी 1/√3, फिर उससे बड़ी 1, उससे बड़ी √3, इस तरह से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो 1060 या फिर 1030 या फिर क्या होगा π/6। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी,
π/6 आ जाएगी। क्लियर ये चीज? हाँ, अभी मैंने इसको क्या बोला, पोलर फॉर्म में लिखो। पोलर फॉर्म में लिखोगे तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r मतलब क्या है 2, फिर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर π/6 प्लस आई साइन π/6। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? बस खत्म। अभी अभी मैं इसी क्वेश्चन में ना और 2-3 पूछ रहा हूं, आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर करना है, टाइम नहीं लेना है। ठीक है, मेरे को एक एक 2-2 मिनट में आंसर चाहिए, एक मिनट में 3 आंसर चाहिए तीनों क्वेश्चंस के। सब रेडी ना? इसमें कुछ डाउट है तो पूछ। हाँ, अभी क्वेश्चन में ये चेंजेस कर रहा हूं मैं, तो सुनो ध्यान से। इसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ये माइनस बना दे रहा हूं, समझ गए ना? ये क्या हो गया, माइनस। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। आर्ग्यूमेंट वही आएगा, मॉडुलस वही आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सबको समझ में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, और जब टेन थीटा निकालोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पर बाहर में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, -π/6। करेक्ट। क्या पूछ रहा है बोल? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हाँ, तो मुझे सीधा पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बताओ, इसका क्या होगा। z इज इक्वल टू 2 तो वैसे ही रहेगा, cos -π/6 आई साइन -π/6। समझ गए ये चीज? ओके। अभी इसमें एक और चेंजेस कर देता हूं मैं। अब एक काम करता हूं, इसको भी माइनस कर देता हूं, ये भी माइनस। तो क्या होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, π/6 आएगा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हाँ मेरा यही पूछना है। एक मिनट, इसी को हाँ, माइनस -5π/6, यही बोला क्या, -5π/6? हाँ, ये करेक्ट है। बाकी लोगों को नहीं समझ में आया? हाँ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अभी मैंने ये बताया था ना तुम लोगों को, जब जब ये वाला केस होगा दोनों नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोला मैंने, -π+θ लगाना है, समझ में आया? तो देखो इस केस में अभी यहां पर आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आई थी, π/6। चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, -π+θ लगाएंगे। मतलब क्या होगा, -π+π/6 होगा। तो आंसर क्या आएगा, -5π/6। क्या ये समझ में आया अभी? ठीक है। तो जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 2 अंडर ब्रैकेट कॉस -5π/6। क्लियर? चलेगा, लेकिन ट्राई करो कि आप इसको इसी में हो। चलेगा। हाँ, कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि भाई उसमें ना क्या किया है ना, उसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। उसकी स्टोरी ये है कि इसने ना पोलर सिस्टम जो है ना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, उसको एंगल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया इनिशियली, तो उसने ऐसे ही लिया है कि वो जैसे अपने अर्थ का जो पूरा नहीं रहता है, अर्थ के हिसाब से ही वो किया है। जो मकर रेखा या कर्क रेखा क्या बोलते हैं, जो सेंटर से जाती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। उसके ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव लिया, उसके नीचे वाले पार्ट को नेगेटिव लिया। हाँ, इक्वेटर बोलते हैं ना शायद उसको, जो सेंटर से पास होती है। उसके ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव लिया, उसके नीचे वाले पार्ट को नेगेटिव लिया। हाँ, ऐसे ही कुछ किया है वो। तो उसकी थ्योरी जो है ना वहां से आई है, कि कैसे हमने इस कार्टेशियन सिस्टम को इस वाले सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल यूज किया। आप भी अपने जीपीएस में देखोगे एंगल को नेगेटिव दिखाता है, क्योंकि वो भी उसी सिस्टम पे काम करता है। तो प्रिंसिपल सिस्टम उसने माना, उसके हिसाब से 0 से 180 के बीच में ही एंगल होता है। 180 से बड़ा हो गया मतलब वो एंगल जो है वो फिर उधर से काउंट करेगा वो। ठीक है, ओके। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग पार्ट पे एप्लीकेशन है, उस हिसाब से वो अलग अलग कन्वेंशन यूज होते हैं।
ओके। सो ये हो गया। अब लास्ट केस कौन सा हो गया, जब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यहां पर क्या चेंजेस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा ये, एक एग्जांपल, -√3 प्लस आई। ठीक है, तो -√3 मतलब ये नेगेटिव होगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बाकी सब तो सेम है। यहां पर क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, -tan π/6। ऐसे ही आएगा, π/6 तो आना ही है। फिर क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या बताया था रूल थीटा निकालने के लिए, क्या था सेकंड क्वाड्रेंट, पाई, पाई माइनस थीटा, याद है, पाई माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, π/6। तो क्या आएगा आंसर, 5π/6। समझ में आई ये चीज। तो ये पहले मुझे एक बार रिकॉल करवाना था, ताकि मैं अब जाके वो अच्छे क्वेश्चंस कर पाऊं। याद आ गया ना सबको, क्या याद रखना है तुम लोगों को, बस ये चीज याद रखनी, क्वाड्रेंट और उसमें थीटा कैसे निकलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी है वो थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में -π+, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ। याद रहेगा ये। हम्म कौन सा क्वेश्चन है। हम्म इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। हाँ, दिखा। एक्चुअली क्या, क्वेश्चन का एक सीक्वेंस होना चाहिए, तब उसमें ना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनती, इसलिए मैं रैंडमली नहीं लेता हूँ। हाँ, इसका क्वेश्चन ये है, पोलर फॉर्म ऑफ I⁻25 होल टू द पावर 3, इसका पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले I⁻25 होल टू द पावर 3, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, I⁻75। पावर ऑफ आई का रूल याद करो, मैंने क्या बताया था, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 1 जा 4, 35 हो गया, 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर क्या बच गया 3। तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअल में, I³ I³ की वैल्यू क्या होती है, -i। -i को हम क्या लिख सकते हैं, 0 -i, ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ बता, पहली क्लास मिस कर दिया था इसलिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 क्या करते हैं, देख क्या होता है, आई की ना टोटल 4 ही वैल्यू होते हैं। आई की पावर 1 आई होता है, आई की पावर 2 होता है -1, आई की पावर 3 होता है -i, और आई की पावर 4 होता है 1। तो ये पावर में जो भी बचा ना, उसके हिसाब से वैल्यू डिजाइन होती है। पावर में अगर 0 बचा तो 1 हो जाएगा, 1 बचा तो आई होगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी मैं डिटेल में और कभी उसको बताऊंगा आराम से। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर ना। तो अभी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू 0 -i। अब मेरा एक बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, जो बता देगा तो उसको मैं अभी तो कुछ नहीं देने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कोई, और कोई, कोई आंसर नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली करेक्ट, थर्ड और फोर्थ के बीच में आएगा। मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या होता है, वाई एक्सेस। तो ये कहां पर आएगा, वाई एक्सेस में। वाई एक्सेस में एग्जैक्टली ये जो पॉइंट होगा, इसमें ये क्या है, 0, -1। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज, एक्स कोऑर्डिनेट। क्यों, तो थर्ड में क्यों नहीं करेंगे, समझ रहे कि नहीं, थर्ड में भी नहीं कर सकते, फोर्थ में भी नहीं कर सकते, वो बीच में आएगा ना। पॉइंट या तो चार में से किसी एक क्वाड्रेंट में होगा, या फिर एक्सेस में होगा। क्लियर ये चीज। तो भाई इस क्वेश्चन में जो थीटा निकालना है, वो निकालने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थीटा आप यहां पर देख के बता दो, थीटा कितना आएगा, कितना आएगा, 90 -90। समझ गए। तो थीटा मतलब इसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, -π/2। क्या ये समझ गए सब लोग। और इसका इसका रेडियस क्या आएगा, इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, 1 आएगा। √0² प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। क्लियर हुआ ये चीज सबको। बस अब इसको किस में, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, आर, आर मतलब ये तो हो गया 1। कॉस थीटा तो क्या आ जाएगा, cos π/2।
प्लस आई आर साइन थीटा, दैट्स इट। सॉरी माइनस पाई बाय टू है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय टू, कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म। समझ गए? कुछ डाउट किसी को इसमें? ओके हाँ पूछ। हाँ एक मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट पहले। हाँ हाँ बिल्कुल वही आएगा। क्या माइनस में आ रहा है? कॉस पाई बाय टू, कॉस माइनस, अच्छा कॉस पाई बाय टू पुट करेगा तो क्या होगा, कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, साइन वही आएगा वो अल्टीमेट। तो लिख देना डायरेक्ट, कोई मना नहीं किया उसमें, लेकिन ये इतना आसान था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन अगर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा तो कैसे करेगा? ठीक है, सबको क्लियर ना ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ बोलो। ये क्वेश्चन लेते हैं, देखो इधर 3 क्या लिखा है, cos 5 पाई बाय 3 साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म। नहीं ये पोलर फॉर्म में नहीं है, मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं, क्यों पोलर फॉर्म में नहीं है उसका रीजन कोई बताएगा? क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू सेम नहीं, करेक्ट। ठीक है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इसको हमको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब x प्लस आई वाई वाले फॉर्म में। क्लियर? तो उसके लिए हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले ये बताओ कॉस पाई बाय 5 पाई बाय 3, समझ रहे हो ना, 5 पाई बाय 3, तो 5 पाई बाय 3 कितना डिग्री होगा, 300 डिग्री होगा। कैसे, पाई की जगह 180 रखो, ये तरीका है। ठीक है, लेकिन इससे ना निकालने में बड़ी प्रॉब्लम जाएगी, तो इससे हमें इसको एक काम करते, हाँ कॉस ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा आप लोगों को लास्ट क्लास, एक मिनट। साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये सब वैल्यू याद रखो भाई, 1/2। अब देखो इधर रिकॉल करना, यहां पर सबका ध्यान सामने, ये देखो ये जीरो हो गया, जीरो रेडियन, इधर से इधर मूव करके आए, कितना रेडियन जल्दी बोलो, रेडियन रेडियन 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन, पाई रेडियन। वापस इधर से इधर तक घूम के चले गए तो कितना रेडियन हो गया, 2 पाई रेडियन। समझ गए ना, 2 पाई। ये क्या लिखा, 2 पाई माइनस थीटा, माइनस मतलब इसके पीछे कौन सा क्वाड्रेंट आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, एड शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब सी, कॉफी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर ये चीज, तो पॉजिटिव आना है, ये समझ में आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा क्या, ये नहीं होगा, कब होता है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में। तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा मतलब कॉस पाई बाय 3। क्लियर ये चीज, माइनस आई इंटू 1/2, ये हो जाएगा। क्लियर ये चीज सबको? अब 3 cos पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी, पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये 1/2 माइनस आई 1/2। क्लियर यहां तक ये चीज सबको? ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस आई इंटू 3/2। यहां तक क्लियर? अब कंपेयर करो, x इज इक्वल टू क्या है, 3/2, y इज इक्वल टू क्या है, जल्दी बोलो, -3/2। समझ में आई ये चीज सबको? ठीक है, x और y की वैल्यू मिल गई। अब r निकाल लोगे, मॉडुलस निकाल लोगे। हाँ क्या पूछो, 3/2, ये भी 2 है। ठीक है, हाँ r निकाल लोगे सब, मॉडुलस कैसे निकलेगा, √x² + y² से। क्लियर हुआ ये चीज, हो जाएगा ये। और क्या बच गया, थीटा निकालना। तो थीटा मेरे को ये बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा थीटा, नाम नाम बोलो ना, नंबर कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा थीटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y/x। तो y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये, दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, -1। तो tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस को अलग छोड़ो, 1 को लिखो। 1 कब आता है, 45, 45 मतलब क्या हो गया, पाई/4। समझ में आई ये चीज? तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan माइनस पाई, अच्छा इसको कट करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ जाएगा, -पाई/4। समझ गए ये चीज? पुट कर देना, यहाँ पर हो गया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, हटा दो इसको। हाँ ये जो पोलर फॉर्म है ना, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा,
समझ गए? मतलब एक्चुअली ना अभी ये जो था ना, इसको पहले हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहां तक लाए, फिर उसके बाद वही अप्लाई किया जो नॉर्मल तरीका था। हम्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहले वो बनाओ। अब बनाओ तुम लोग पहले। अब मैंने बहुत बता दिया, अब तुम लोग जब गलती करोगे, एक मेरे को अच्छा लगता है, मेक अ मिस्टेक, ए मिस्टेक इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। हाँ, ये वाला। क्योंकि बच्चे क्या गलती करने से डरते, भाई करो ना गलती, ये वाली गलती, मतलब ये गलती करने की उम्र है अभी, ये वाली गलती। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू -3, रिप्रेजेंट दिस इन पोलर फॉर्म। z इज इक्वल टू -3, रिप्रेजेंट दिस इन पोलर फॉर्म। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। हाँ तो ठीक है ना भाई, ये देख ले, x प्लस आई वाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहां पर तेरे पास -3 है, आई के साथ कुछ नहीं है, तो आई के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है, जीरो। जीरो भगवान है, जिसका कुछ नहीं होता उसका जीरो होता है। ठीक है। हाँ, y बाय एक्स होता है। हाँ। हाँ, क्या है आंसर रिया? और किसी का है आंसर? अच्छा, आर तो सबने निकाल लिया होगा ना, मॉडुलस निकाल लिया होगा ना, क्या है मॉडुलस? मॉडुलस तो 3 आएगा, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, एक नंबर मिल गया। अब हाँ, थीटा निकालने के लिए क्या किया तुम लोगों ने, ये बताओ। फॉर्मूला लगाया, दिमाग लगाना था। अरे यार, -3 को इसमें बताओ कहां पर आएगा -3? यहां या यहां? यहां पर आएगा -3। एंगल चेक करो कितना होगा, 180 मतलब कितना हो गया, पाई। खत्म, कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन -i वाला जो क्वेश्चन था, वो कैसे बताया था मैं तुम लोग को, निकाला था क्या एंगल मैंने? नहीं निकाला, सीधा ऐसे ही बता दिया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसको डायरेक्ट करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है। हाँ बोलो। ये, अब तू बता सेकंड में है कि थर्ड में है? ठीक है, क्लियर सबको ये चीज? ऐसे ही वाला एक और क्वेश्चन दूं क्या? चलो, अगर मैं ये देता हूं z इज इक्वल टू 5i। चलो ये एक मिनट इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं ना। तुम लोगों ने थीटा निकाल लिया होगा ना, इसको क्या है थीटा की वैल्यू, पाई। इसको किस में कन्वर्ट करने बोला है, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में क्या होगा, आर। आर मतलब 3 कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस आई आर साइन पाई। क्लियर ये चीज? हाँ, 3 को होल ब्रैकेट भी ले सकते हैं। क्लियर ये चीज? चलो, अब ये टास्क है तुम्हारा, ले भाई चैतन्य बना इसको। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जिसका कोई नहीं होता। तो z इज इक्वल टू 0 + 5i। ताना कुछ कुछ समझ में आ रहा है यार, दिक्कत है? नो सर, आ रहा है समझ में। एक काम करना, बाद में टाइम निकाल के ना वाला कर लेना कंप्लीट, जो पिछला छूटा हुआ है, ठीक है? संडे की क्लास का तुम भी कर लेना देती। हम्म। यस। हाँ, मॉडुलस तो 5 आया होगा, फिर उसके z इज इक्वल टू 5 कॉस पाई आया। थीटा गलत निकाला है, थीटा पाई आएगा क्या? गलत है, थीटा पाई नहीं आएगा। कितना आएगा? थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0।
करेक्ट, पाई बाय 2 आएगा। यार ये मैंने बताया ना, इधर पे, इधर देखो जल्दी से, ये एक्स एक्सिस में स्टार्टिंग में लिखा था ना रियल पार्ट ऑफ जेड, ये क्या है, वाई एक्सिस क्या लिखा था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 तो एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 5, x0 y5 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा ना, 0,5। समझ गए कि नहीं, या फिर इसको हम क्या लिखेंगे, 5i लिखेंगे। तो कितना एंगल बन रहा है, कितना परसेंट, कितना परसेंट आया तेरे 10th में? बस उतना ही डिग्री बन रहा है। ठीक है, ओके। सो हो गया, आगे पुट कर दो। तो फाइनल आंसर क्या होगा, z इज इक्वल टू r मतलब हो गया 5, ब्रैकेट में निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है आपका आंसर सही है या गलत है, तो सिंपल है, आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो। cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा i इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5i। क्लियर ये चीज सबको, ओके। चलो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का दे रहा हूं, z इज इक्वल टू -3i, z इज इक्वल टू -3i, मॉडुलस कितना है इसका, मॉडुलस कितना है 3। ठीक है, अदिति मॉडुलस निकालने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 0 -3i। ठीक है, ठीक है, वो क्लियर है ना मॉडुलस, हाँ ठीक है। हम्म 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 नहीं ना यार, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल दे चलेगा। हाँ, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -π/2, सबका आया ना थीटा -π/2। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? हम्म ठीक है, सो आई थिंक ये वाला हो गया। अब कुछ दूसरे क्वेश्चंस और दे रहा हूं। अब ना हम, हाँ ये वाले क्वेश्चंस बच गए थे यार। नहीं नहीं, ये वाले कुछ 2-3 क्वेश्चंस बस और है, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों की बुक से करवा देता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस बस, जस्ट 10 सेकेंड। ठीक है, हाँ वो हो गया, अब उसमें कुछ बचे ही नहीं, अब तो 5.2 तो ऐसे ही बन जाएगा ना। हाँ लगभग तो कर ही दिया अपन। मिसलेनियस के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेकंड पार्ट आप सॉल्व करोगे। 1+7i डिवाइडेड बाय 2-i होल स्क्वायर। चलो बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको पोलर फॉर्म में। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको जो करना है करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। पहला टास्क आपका ये होगा, समझ गए। उसके बाद क्या करना है, वही थीटा और आर निकालना है, दैट्स इट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1+7i डिवाइडेड बाय, पहले a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस बी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 2ab, कितना आएगा है, यही आएगा ना। 1+7i डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3-4i। क्या यहां तक समझ में आया? अब रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3+4i डिवाइडेड बाय 3+4i। हम्म बताओ, डिनोमिनेटर बताओ। हम्म न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 3 3 हो जाएगा, 1 × 4i 4i हो जाएगा, प्लस 7 3 21i प्लस 7 4 28i स्क्वायर, ऐसे ही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ऊपर क्या हो जाएगा, 3+25i -28 डिवाइडेड बाय 9+16,
यहां तक क्लियर ना? माइनस, हाँ हाँ, तो आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। वो 4 वैल्यू है, तेरे को याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, नीचे में क्या आ जाएगा 25, और ऊपर में क्या आएगा -25 प्लस 25i डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। -1 प्लस आई, यही आएगा। तो अच्छी बात क्या है पता है, आप लोगों के साथ मैं ये बता दूं कि जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 1 +-1 कॉमा +-i वाले बनेंगे, या फिर +-√3 +-i वाले बनेंगे, या +-1 +-√3i वाले बनेंगे, समझ रहे हो? या फिर सिर्फ i वाला बनेगा, या सिर्फ कांस्टेंट नंबर 3 4 5 वाला बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको 10 की सिर्फ इतनी ही वैल्यू पता है, कौन सी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो या तो 1 आएगा रेशियो, या तो √3 आएगा, या 1/√3 आएगा, या 0 आएगा, या फिर इंफिनिटी आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ एक आ सकता है, जो कि एग्जाम्पल में आपको गिवन है, जो इसने पूछा था पिछले क्लास में। पिछले क्लास में इसने अपनी बुक से एक क्वेश्चन डाउट पूछा था ना, वो एग्जाम्पल में गिवन है। और वो कौन सा क्वेश्चन है पता है? वो है, वो सबसे टफ क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ इस एक्सरसाइज का, मॉडुलस और ये वाले टॉपिक। एग्जाम्पल 8, नहीं 8 नहीं यार, कौन सा है? जिसमें 75 डिग्री आया था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसमें कहां पर है, कहीं पर तो था मिसलेनियस की। हाँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल 16 पेज नंबर 118, 111 पेज नंबर 111। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन कॉम्प्लेक्स इन पोलर फॉर्म। ये देखिए ले क्वेश्चन, देखा क्या? एग्जाम्पल 16, यस, देखा क्या? ये वाला क्वेश्चन ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना वैल्यू ये इनमें से एक नहीं आती है, इसकी वैल्यू अलग ही आती है, 75 डिग्री आती है। तो वो वैल्यू गिवन होगी। इसने पूछा था लास्ट टाइम, डाउट में पूछा था, मुझे याद है ना। हाँ हाँ, नहीं याद है तो भी तरीका है आपके पास निकालने का। हाँ, वो है, वो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कैसे निकाल। हाँ, 1 मिनट पहले एक और सिंपल क्वेश्चन बना लो, फिर उस पर डिस्कस। ये क्लियर ना सबको? ये क्वेश्चन बना के देखा, फिर मैं तेरा डाउट क्लियर कर रहा हूँ, रुक जा, पहले क्वेश्चन नोट कर ले। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट इसका 1 + 3i/(1 - 2i)। चलो जल्दी से सॉल्व करो, पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म, ठीक है। हाँ, अभी बता क्या बोल रहे हैं। यही तो है। बोल तो रहा हूं मैं, पहले मैं जो पढ़ाता हूँ उसको पढ़ ले, फिर उसके डिफरेंसेस जो है ना वो हमको क्लियर कर लेंगे। मैं तो एक्स्ट्रा टाइम दूंगा ना उसके बाद। क्यों? अच्छा, किसी का बना है ये? बन गया? हम्म, ये तो दिया ना, ये वाला नहीं देखा क्या? कौन सा बना रहा है? हाँ, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये एक बार वेरीफाई करा ना, 1 + 3i/(1 - 2i)। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आया?
-1 प्लस आई, यही है अक्षत? हाँ ठीक है, -1 प्लस आई। फिर उसके बाद, हाँ तो हो सकता है ना अलग अलग क्वेश्चन में सेम आ जाए, तो फिर बाद में तो बाकी तो वैसे ही बनेगा। थीटा की वैल्यू, अच्छा मैंने इसके बाद सॉल्व ही नहीं कराया था क्या? नहीं करवाया था ना, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। आर की वैल्यू तो ये हो गई, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा क्या होता है, वाई बाय एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाई बाय एक्स मतलब कि 1/-1। हाँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, माइनस को हटा दो, 1 की वैल्यू, तो 1 क्या होता है, 1 होता है पाई/4। तो ये हो जाएगा -10 पाई/4। क्लियर यहां तक सबको? हम्म। हाँ बताना अब। क्या है थीटा की वैल्यू? क्या आएगी तो थीटा की वैल्यू बताना। करेक्ट, थीटा की वैल्यू आएगी 3 पाई। बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ कैसे आएगी? कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है देखो, माइनस प्लस, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो पाई थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई-पाई/4। तो आंसर क्या आएगा, 3 पाई/4। क्लियर सबको ये चीज? ओके। ठीक है। ओके, एक आध ऐसा अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं आपको कराता हूँ। ये एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको एक बार कर लो, ठीक है, हटा दो इसको मैं पूरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, नहीं यार इसमें तो मॉडुलस निकालने बोल रहा है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, मॉडुलस तो आप लोग निकाल ही चुके हो। एग्जाम्पल में कुछ एक ट्रिक तेरे बुक से दिखाओ, अब तुम लोगों की बुक से दिखाओ। एग्जाम्पल तो तुम लोग कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है, मैं एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन दिया है? एम्पलीट्यूड मतलब वही मॉडुलस होता है। टेन थीटा तो लिखा, तो क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मतलब तो मॉडुलस ही होता है यार। अच्छा, नहीं एक्चुअली एम्पलीट्यूड रेफर कर रहा है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को, तो ये करेक्शन है, ठीक है, मतलब मिनट्स। हाँ, लेकिन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसको, इसने एम्पलीट्यूड लिखा है, एम्पलीट्यूड एक्चुअली तो मॉडुलस होना चाहिए, पता नहीं रेफ ऐसा क्यों किया उसने, लेकिन इसने मेंशन कर दिया है, वो चीज क्लियर की है, ठीक है। देख लेना, एक्चुअली फिजिक्स के टर्म्स में मैं बता रहा था, एम्पलीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड काउंट होता है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस होता है। कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में, उसी में से बता देता हूँ, देखा इसमें तो अभी दिख नहीं रहा, हाँ पोलर वाला। तुम लोग सॉल्व करो ना इसको, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, 2 + 6√3i अपॉन 5 + √3i, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ऊपर को छोड़ दे, नीचे को ये रैशनलाइज करना है। नहीं पागल है क्या, इतना और टफ करेगा क्या, 1.73 करेगा, इतने पॉइंट के कैलकुलेशन में फंसेगा, ऐसा नहीं करना। हाँ ये हो गया, अब क्या प्रॉब्लम जाती है बता इसमें, उसको छोड़ना, ऊपर छोड़ना है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करना है ना हमको। अच्छा पहले ये बता, उसके लिए फैक्टर क्या होगा बता, रैशनलाइज करने के लिए। हाँ, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 5 - √3i। डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा बोल जल्दी, -√3i का होल स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में, हाँ अब
यही प्रॉब्लम है न्यूमरेटर में। हाँ तो हाँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, फिर 2 × -3 2√, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, फिर इससे करता हूँ, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 √3i, समझ में आया? 5। हाँ देख, पहले तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, कहां पर? हाँ ये लास्ट पार्ट बोल रहे हैं ना, हाँ तो 6 √3 इंटू √3, √3 बन जाता है 3, 3 × 6 क्या हो जाएगा 18, आई इंटू आई क्या हो जाएगा I², समझा? I² की वैल्यू -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 10, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्या आएगा एडिशन, हाँ I² की वैल्यू माइनस माइनस 18 डिवाइडेड बाय, ये समझ में आया +3 कैसे है, I² की वैल्यू -1 हो गई, माइनस माइनस प्लस √3 का स्क्वायर 3। हम्म हम्म ठीक है, अच्छा ये आंसर नहीं हुआ ना, ये तो, हाँ मॉडुलस 2 आएगा, यस, और थीटा आर्ग्यूमेंट π/3। हम्म हम्म अच्छा, क्लियर ना सबको? अभी ये किसकी बुक है, ये तेरी बुक है क्या? नहीं तेरी बुक तो तेरे पास है। इसमें से एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब ये मैं उस एक्सरसाइज ही तक नहीं पहुंचा हूं जहां पर ये पोलर फॉर्म वाला है, कुछ और ही एक्सरसाइज खोजना पड़ रहा है एक्चुअली। चैप्टर 10 टेस्ट, हाँ हम्म ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म जेई वाली बुक से, अभी रुक जा भाई, हर चीज का एक समय होता है, मतलब कई क्वेश्चंस तो जेई के ऐसे ही रहते हैं नॉर्मल, लेकिन कई अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिसको करने के लिए ना बहुत सारी चीजें बढ़ानी पड़ जाती है, जैसे कि जेड प्लेन में वो जो सर्कल हो गया, फिर ये रेडियस हो गया, आर एक्चुअल में रेडियस है, और आरओसी, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा सब्जेक्ट है अलग, एक पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। हाँ सिर्फ 11th में इतना से, मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो पूरा बहुत बड़ा चैप्टर होता है, हाँ उसमें रहता है ना, पूरे इंजीनियरिंग में लगभग हर ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं, एमएससी में भी रहता है, एमएससी मैथमेटिक्स में एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है। हाँ इनके में है थोड़ा बहुत, ये सब सर्कल और प्लेन प्लेन वाला, जेड प्लेन वाला क्वेश्चन है। हम्म हाँ ये बताता हूँ मैं, नहीं है, मैं क्या करूँ, आज क्लास के बाद थोड़ा बहुत बता दूंगा उसमें, ठीक है। मैं
इसके बाद जो है ना, आज आखिरी हूँ, कल से मैं जा रहा हूँ बाहर 4-5 दिनों के लिए। 4-5 दिनों के लिए, ठीक है। इन बिटवीन कुछ डाउट होगा तो मेरे को मैसेज करना। वहां पर अगर फैसिलिटी रही तो मैं पेन टैब से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छा, जो सब फेल हुए थे उसके लिए। बना क्या किसी का ये? हम्म। हम्म। हाँ, डिनोमिनेटर 6i आ रहा है क्या? हाँ, आई से रेशनलाइज करोगे तो ठीक है। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, अच्छा अभी तो सिर्फ वो किया ना, हाँ ठीक है। अभी अभी आई से मल्टीप्लाई कर, ऊपर और नीचे। हम्म। हम्म। सेपरेट कर दे दोनों को। हम्म। हाँ। हाँ, माइनस आई होगा ना, माइनस आई। माइनस आई प्लस 1/6। अरे गलत सलत किया। कर खुद से कर, क्या करेगा? क्या आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में? एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही, बताना मुझे। नहीं बन रहा है क्या? मैं बताऊं बोर्ड में? ठीक है, चेक करो। पहले देखो, इसके बाद राइट हैंड साइड में ये हो गया होगा 2 + i डिवाइडेड बाय 4i प्लस 1 + i² -2i। ऐसा हो गया, ये आई स्क्वायर है ना। 2 + i, ये हो जाएगा 4i, प्लस होगा ना, सॉरी +2i, +1 - 1 + 2i। ठीक है, ये दोनों कट गया, तो 2 + i/6i। यहां तक आया सबका? आई से रैशनलाइज। ऊपर क्या हो जाएगा, 2i + i²। नीचे क्या हो जाएगा, 6 × i²। तो क्या हो जाएगा, i²। 2i - 1 डिवाइडेड बाय -6। ऐसा आया। 2 × 1 = 2, 3 × तो ये हो जाएगा -1/3i। और ये क्या हो जाएगा, +1/6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा 1/6 -1/3i। चेक करो एक बार, समझ में आया कि यहां तक? तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/6। y की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। क्लियर ये चीज सबको? हम्म। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y/x। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? तो थीटा को हम लिखेंगे tan−1x। या तो ये आईसीएससी की बुक से लिए ना मैंने क्वेश्चन, तो इनके पास तो रहता है कैलकुलेटर, ये तो निकाल लेते हैं। क्या हो गया?
इन लोगों के में इसलिए कुछ भी दे सकता है। हम्म। समझ गया ना, प्रोसेस समझ गया ना सबके सब। वो अलाउड है, ठीक है। नहीं नहीं, वो साइंटिफिक में स्टैंडर्ड मेमोरी लेस वाले। हम्म। तो इसमें सीधा पोलर कन्वर्जन का फॉर्मूला है, मतलब एक बटन है उसको प्रेस करोगे तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इसमें रहता है। ठीक है, ओके। मतलब वैल्यू डालो सीधा, वो उसमें लिखोगे आप, वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। नहीं, इसमें नहीं है, नहीं लिखा है ना, उसमें लिखे रहता है नीचे। हम्म। नहीं है, साइन कॉस थीटा ये सब दिया हुआ है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी नहीं है इसमें तो। हाँ, ठीक है ठीक है। अब वो स्कूल वाले चेक नहीं कर देंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है।